हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री, जो कि 11th क्लास में है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका यूजेज क्या है, जैसे कंपाउंड एंगल है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री एक्चुअल में 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो क्या है? ठीक है। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ठीक है। ट्राई का मीन्स होता है 3, और गोन का अर्थ होता है साइड, एंड मेट्रॉन का मेजर। एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर्स में जो ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, कोई भी त्रिभुज है उसके हम लोग तीनों साइड के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई त्रिभुज है, उसके आपका तीनों साइड के बारे में पता चल गया ट्राइंगल का, तो आप उसके कोण के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है। और किस टाइप का ट्राइंगल है उस पर भी आप चर्चा कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक्चुअली अपना जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोस, ये सारे जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मान्य है। ठीक है। अब ये होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी। ओके। तो ट्रायंगल के तीनों कोण का एडिशन जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके। तो ये बी है। बी कितना है? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 एंड 90 डिग्री। ओके। मीन्स जो ये बाकी के जो दो कोण बचे हुए हैं, शेष है, इन दोनों का जो ऐड होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ओके। अब समकोण त्रिभुज है, एक कोण तो हो गया समकोण, मीन्स राइट एंगल हो गया। समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल होगा, 1। ओके। और बाकी के जो दो है, ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से एंगल कम होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो साइड के नेम होते हैं उस पर। ओके। ये अपना है राइट एंगल, ए, बी, सी। जो राइट एंगल होता है, इसमें सबसे लंबी भुजा जो ब्रिटिश साइड होता है, वो क्या होता है? हाइपोटेनस। ओके। और मान लीजिए ये एंगल है, इसके सापेक्ष, इसके रिलेटिव में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा। जो एंगल है
यदि इस एंगल के रिलेटिव में हम लोग देख रहे हैं तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ओके। और राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा सबसे लंबी भुजा लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, तीन साइड है और तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ओके। इसका नाम हम लोग हाइपोटेनस रखते हैं। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको कर्ण, कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और परपेंडिकुलर को पी। और ये जो थीटा है इसका एडजेसेंट एंगल मीन्स ये जो एडजेसेंट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड, ये क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है। हिंदी में आप इसको आधार बोल सकते हैं। इसको कैपिटल बी से हम लोग डिनोट कर दें। ओके। परपेंडिकुलर को आप लोग क्या बोल सकते हैं? लंब। ओके, हिंदी में। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कौन से ट्रायंगल के लिए मान्य है? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी कोण भी 90 डिग्री। ओके। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हिंदी में पहले लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आप लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो किसमें चेंज होता है? रूट में। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं यदि आप लोग को बेस और परपेंडिकुलर दे दिया गया। शेम आप लोग बेस यहाँ से निकाल सकते हैं। बेस निकालिएगा तो क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से बेस निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके। एंड देन परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ओके। बस ये जो है पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को याद रखना है। हाइपोटेनस स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके। तो इसके बाद जो है 10th क्लास में जो हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, याद है? 10th क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज पहला जो पढ़ते हैं वो साइन स्क्वायर एंगल थीटा मान लेते, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1। सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए तो कोस स्क्वायर को राइट साइड भेज दो। यहाँ प्लस में राइट साइड जाएगा तो माइनस में शिफ्ट होगा। ओके। आप यहाँ से उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके। ये सब फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री जो एक्चुअली है ना, फॉर्मूला का इसमें खेल है। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है तो सॉल्यूशन करने पर आपको आसानी होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1। टेन स्क्वायर यहाँ पर माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस में, और यहाँ से आप सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके। सेम यहाँ से आपको टेन स्क्वायर का कभी जरूरत पड़ा फॉर्मूला का तो टेन स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं
ये माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, ये प्लस में लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस माइनस में शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑल अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में। ओके, एक आइडेंटिटीज और है, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ओके, तो हम लोग यहाँ पर वही अप्लाई कर रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, तो सिंपली आप लोग यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है तो आप लोग वो आप लिख सकते हैं वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, और मान लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको चाहिए, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, वन डिवाइडेड बाय ये चाहिए, ये किस में मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन। ओके, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर। तो अभी का जो टेंथ में है, ये जो टेंथ का जो फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जितने भी फॉर्मूला हम लोग को एक जगह उसको लिख लेते हैं और एक जगह याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करना। ओके, तो आपको यदि कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस में, माइनस प्लस में चेंज होगा। ओके, तो आप यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑल अंडर रूट ऑफ वन प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, सेम आप लोग को कोट स्क्वायर का यदि जरूरत रहा तो ठीक है, तो इसको राइट साइड में ले जाओ, क्योंकि माइनस में राइट साइड जाते ही प्लस, और ये वन को लेफ्ट साइड में जाओ, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो आप लोग यहाँ पे कोट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ओके, अब यहाँ पर भी आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इससे हम आप लोग को यदि आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि देखिए, अभी जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी याद कर, तो अभी इसको देख लेते हैं किस तरह के से हम लोग इसे लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कोट। आपको यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा चाहिए, नो प्रॉब्लम, वन डिवाइडेड बाय, वहां देख लीजिए माइनस वाला चाहिए, क्या है नीचे प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई किसमें चेंज होता है, डिवीजन में। ओके, कोसेक थीटा प्लस कोट। अब जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है इसमें, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल, आप लोग इसका स्पेलिंग देख लेना, रिलेशनशिप। ओके, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है मीन्स रेसिप्रोकल, वो कोसेक थीटा होता है। तो आप लोग यदि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का आप लोग वन लिख सकते हैं। ठीक है, ये
उसके बाद कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। आप लोग यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं 1। ओके, अब टेन थीटा का उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। यदि आप लोग इसे लिखना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ओके, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इसका। यदि कोट थीटा का भी आप सिर्फ रेसिप्रोकल पूछे तो आप टेन थीटा बोल सकते हैं। ओके, आप लोग इसका उल्टा लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ये, जहाँ पर हम लोग को जिस तरीके से यूज होगा फॉर्मूला रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, वो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट कोट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दें तो कोट थीटा का फॉर्मूला आप लोग को होगा। तो इतना हम लोग टेंथ क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। एक्चुअली ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। ऐसे तो कर लिए हैं टेंथ क्लास में, फिर भी मान लीजिए ये 8 दिया है, ये 6 दिया है, ये फाइंड आउट करना है जैसे, ठीक है। ये राइट एंगल, राइट एंगल का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। फिर इसको एंगल माने तो सिंपली आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एच फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर दिया है स्क्वायर प्लस बेस 6 का स्क्वायर। एट का स्क्वायर कितना होता है 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। 100 का रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है 10, ठीक है। तो ये 10। तो आप लोग यहाँ पर जो ट्राइगोनोमेट्रिक एडेंट रेशियोज है कितने, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन और दूसरा इसका रेसिप्रोकल कोसेक सेक और कॉट। सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा, अब क्या होता है, पी डिवाइडेड बाय एच। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है एट हाइपोटेनस 10। आप लोग क्या हो गया 4/5। ओके, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। सिंपली आप इसका उल्टा करके लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला में एच डिवाइडेड बाय पी। रेसिप्रोकल है तो उल्टा कर दीजिए इसके फॉर्मूला पर एच, ठीक है। एच ऊपर चला गया पी नीचे आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाय फाइव बाय, ठीक है। सेम आप लोग कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 6, हाइपोटेनस 10, 3/5। ओके, रेसिप्रोकल सेक थीटा, एच डिवाइडेड बाय बी 5 डिवाइडेड एंड देन टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है एट एंड बेस कितना है 6। ओके, 4, 3 मीन्स 4/3, जस्ट रेसिप्रोकल 4 थीटा मीन्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय। ओके, अब हम लोग ये सब टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं।
फिर भी हम लोग क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए, क्योंकि फॉर्मूलाज का जब यूज आएगा तो एक बार रिवीजन जरूरी है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है नहीं। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे जो बेस्ट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू इंटू कोट थीटा, ये क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको देखना है हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद ही होना चाहिए। जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखा, आपके दिमाग में आना चाहिए ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा, वो 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 1 क्योंकि प्लस में लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस, इक्वल टू माइनस में तो साइड राइट साइड जाएगा तो माइनस। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला फॉर्मूला पर ही है, पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का खेल है। कोट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। कैसे पता चला, पता यहाँ से चला, टेन में है, किसी एक को चेंज कर लीजिए। या तो टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा। ठीक है, कोई एक आप चेंज कर, जैसे हम लोग को टेन कोट थीटा को चेंज कर क्या लिख सकते हैं, 1/10। आप स्वतंत्र है, आपको टेन स्क्वायर थीटा को भी आप 1/कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक टेन कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, टेन थीटा इसका आंसर हो। ठीक है, ऑप्शन में टेन थीटा भी दिया है, 1/कोट थीटा भी दिया है, क्योंकि इस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/कोट। और दूसरा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, तीनों में से कोई भी आंसर में दे सकता है। यदि तीनों दिया है, मान लीजिए ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, आप तीनों टिक कीजिएगा, ए बी। ओके, तो फॉर्मूला के यूज में आता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। cos थीटा सेक थीटा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ओके, तो सबसे पहले फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, तो सिंपली याद होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, फॉर्मूला है। तो आप लोग कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब टेन स्क्वायर है, अब रूट, देखिए रूट में यदि ए स्क्वायर है तो लोग उसको क्या लिख सकते हैं, जो रूट में जो होता है ना, दो का जोड़ा लगता है, तो ए स्क्वायर को इंटू टू का लग गया, तो इसमें से एक बाहर आ गया। ओके, क्योंकि ये जो रूट होते हैं ना, इसको आप ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके, तो यहाँ से टेन बाहर आ जाएगा, सीधा सीधा समझना है, टेढ़ा नहीं समझना। तो कोसेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से 1/sin थीटा इंटू टेन थीटा आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, सिंपली। अब कैसे पता चला हमको यही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि देख लो साइन बाय कोस में साइन और कोस लिखा हुआ है, तो सिंपली ऐसे पता चला। ठीक है, सबका अपने आप एक रीजन रखो, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबका एक रीजन होता है, हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्यों का आंसर आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर क्यों किए, क्योंकि साइन और कोस दिख रहा था, साइन और कोस के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पर साइन और कोस के रूप। ठीक है, इसके आंसर कितना हो गया, क्योंकि जब मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ आपको जैसे पता नहीं रहता है कि कहाँ कैसे यूज करना है, तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कि हम कहाँ फंस रहे हैं।
फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं याद है तो फॉर्मूला याद करना है, खुद वर्क करना है। ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर का। तो 3 नंबर में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है 1 - cos² थीटा। तो हम लोग बेसिक से धीरे धीरे जाते जाते हम लोग का जेमेंस और एडवांस लेवल तक जाएंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका हम लोग भी चैप्टर सब देख लेंगे। ठीक है। बस आप फोकस करके इस लेक्चर्स को देख लो, इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप एक लेवल अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। अब देखिए 1 - cos² थीटा जैसे ही देखा तो हम लोग को ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए। क्या? sin² थीटा प्लस, दिमाग में जस्ट आना चाहिए, बस तीन ही ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तीनों आप लोग को याद हो। ठीक है। तो 1 - 1 और इसमें से जरूर पक्का ये लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, तो आप लोग को sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos²। तो सिंपली जहां पर 1 - cos² थीटा है वहां पर हम लोग क्या करेंगे? sin² थीटा हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग sin² थीटा लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका cot² थीटा, जैसे ही दिखा फिर से ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आना चाहिए, cosec² थीटा -cot² थीटा इक्वल्स टू 1। पहले हम लोग बेस पूरा करेंगे। देखो किसी भी घर को बनाने के लिए ना बेस एकदम मजबूत होना चाहिए, तब आप चाहे 1 माल 2 माल 3 माल का घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम लोग अभी जो है बेस क्लियर कर रहे हैं अपना लोगों का, और एक कंसेप्चुअल जो माइंडसेट है उसको बना रहे हैं, ताकि बेस अच्छा से यदि बन जाए तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोग को आसान होगी। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से cot² चाहिए 1 प्लस में, तो ये माइनस में, राइट साइड जाएगा तो प्लस में, सिंपल। तो आप इसे 1 + cot² थीटा लिख सकते। ठीक है। भरोसा रखिए, लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों से। ठीक है। ये मेरी गाय है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? cosec²थीटा। ठीक है। और आप लोग क्या पता है इसे क्या लिख सकते हैं? लिखना चाहो तो sin थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि a² इंटू b² का आप लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल स्क्वायर। उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यदि आपको याद हो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो गया? 1, उनका स्क्वायर, 12, सिंपली इसका आंसर हो गया। ठीक है। ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन से देखेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग को अच्छा लगा होगा, या कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।